है गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। एंड मैं वीडियो बनाने की नहीं सोच रहा था, बट मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। एंड मेरे अभी राइट साइड बिल्कुल इंजर्ड है, तो मुझे पता नहीं कैसे कर रहा हूँ इस चीज़ को। पता नहीं क्या स्प्रेन आया हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा, और इतने दिन लग रहे हैं इसको ठीक होने में। मेरा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन का ग्रेड 3 का ड्रम्स का एग्ज़ाम है, उसकी रिकॉर्डिंग पूरी बच रही है, और मतलब ऐसा लग रहा है सारा काम ही रुक गया। बिकॉज शोल्डर हो गया, आपकी राइट साइड की नेक हो गई, बहुत ज़्यादा स्प्रेन है, स्ट्रेन पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा अब क्या है। सो एनीवे, जो मैं आप लोग के साथ चर्चा करना चाह रहा था, एंड रियली सॉरी, एंगल वैंगल जैसा भी आ जाए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा कि मैं ढंग से इसको बैठ के बना सकूं। सो बात क्या है कि मार्केट में पेसिमिज्म है बहुत ज़्यादा। तो स्टॉक मार्केट में पेसिमिज्म इतना नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलता जो इस बार देखने को मिल रहा है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब पेसिमिज्म ज़्यादा होता है, नॉर्मली आप कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होते, आपको लगता है मार्केट से बाहर निकाल लो पैसा, तो मार्केट में तेज़ी आने के चांसेस बन जाते हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसा हमें बहुत देखने को मिल रहा है अपनी ट्रेड्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, कि स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, ब्रेकआउट्स देते हैं, सस्टेन नहीं करते, या रेजिस्टेंस पे जाते हैं, टकरा के घूम जाते हैं। तो ये जोन जो है, जो हाई वॉलेटिलिटी का जोन बना हुआ है, इसके अंदर हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप अपना छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स जो आप करना चाह रहे हैं, एस अगर आप रन कर रहे हैं, तो वो सब आप करते रहें, उसको रोकने का कोई सेंस नहीं बनता। अब हमें यहाँ पे रिवर्सल के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा अगर निफ्टी 18,100 काट जाता है अगले महीने में, कुछ हफ्तों में, जब भी काटता है, तो आप मान सकते हैं कि हमारी करेक्शन हो चुकी है ओवर। अगर आप यूएस इकनॉमी को देखेंगे, वेस्टर्न यूरोपियन इकनॉमी को देखेंगे, इनका इंटरकनेक्शन देखेंगे आपस में, तो आप पाएंगे कि हर जगह पे इनके एसेट प्राइसेस की पिटाई हो रही है। तो आपको ध्यान होगा, कुछ महीनों पहले बॉन्ड्स के अंदर बहुत पैसा फ्लो हो रहा था जब इक्विटी से पैसा निकलना स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इक्विटी सबको महंगी लग रही थी। बॉन्ड्स की बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है, क्योंकि उनकी यील्ड बढ़ती जा रही है। तो यील्ड बढ़ने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट तो उतना ही मिल रहा है, बॉन्ड के प्राइजेस गिर रहे हैं। तो बॉन्ड के अगर प्राइजेस गिर रहे हैं और आपने बॉन्ड्स में पैसा डाल दिया है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि फिर तो आप एसेट में प्राइस लूज़ कर रहे हो अपना। तो लेकिन ये हो रहा है, पैसा भी डाल रहे हैं और लूज़ भी कर रहे हैं। ऊपर से करेंसी डेप्रीसिएशन अगर आप देखो, इंडिया का रुपी सबको दिखता है 80 पार हो गया, बट बाहर की करेंसीज आप देखो, उनके तो बैंड बजी पड़ी है। आपने, आपका जो रशिया है उसने पैक कर दिया अपने आप को गोल्ड से वापस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो बुरा हाल है सब करेंसीज का। तो मेरे को कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अगर आप बाहर का एनवायरनमेंट देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप कहीं पैसा डाल ही नहीं सकते, और आप किसी भी करेंसी में पैसा नहीं रख सकते। अब आप कहोगे कि जतन सोना चांदी खरीद ले, तो सोना चांदी का भाव भी कौन सा चढ़ा हुआ है, सब टूटा पड़ा है। तो एसेट प्राइसेस कहीं ना कहीं डिफ्लेट हो रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमीज के अंदर। तो यहाँ पे अब बात यही आती है कि अगर आपको है कि यार मेरे को तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, मेरा होराइजन तो ठीक है 3 से 5 साल का, फिर कोई दिक्कत नहीं है। होराइजन ही 2 महीने का है, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा चीज़ों को लेकर, और मैक्रो पे तो इतना खराब है ना एनवायरनमेंट की, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मार्च 2020 से ज़्यादा खराब लग रहा है मुझे कहीं कहीं पे सिचुएशन। उस समय तो ये पता नहीं था ना कि कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे, बीमारी क्या है। बट अभी मैं आपको अगर कहूँ तो उससे ज़्यादा ख़राब लग रहा है सब कुछ। एंड आप देखो, एक के बाद एक चीज़ कुछ ना कुछ नई होती रहती है। डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, और आप देखोगे यूरो डॉलर से सस्ता हो गया है, तो करेंसीज में तो बैंड बज गई है यूरोप की। एंड मैं वर्ड्स मिन्स कर रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ बैंड बज गई है, क्योंकि बहुत ही ख़राब हालत है। एनर्जी कॉस्ट थ्रू द रूफ है। रशिया से पंगा लेके इन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो कई जगहों पे बहुत दिक्कतें हैं, लेट अस सी क्या होता है। मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट पिक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखें। मार्केट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, 50 चीज़ें देखोगे, कभी पैसा नहीं लगा पाओगे, हमेशा ही कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिसिप्लिन्ड वे में कंटिन्यू रखें, जहाँ पे वैल्यू दिख रही है वहाँ पे पैसा लगाओ। इकोनॉमीज आर गोइंग टू रिकवर इन सम वे और दी अदर। करेंसी पे बात आ रखी है बहुतों की, देखते हैं कैसे निकलेंगे बाहर। इट्स समथिंग दैट वी हैवेंट एक्सपीरियंस्ड पहले। मैं काफ़ी बार कहता हूँ ये चीज़ें कि आपको बहुत सारी चीज़ें नई ही देखने को मिलती हैं, और पुरानी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती ज़्यादा मार्केट में। क्योंकि आपको ध्यान हो, एक डायलॉग बहुत फेमस है, हिस्ट्री डजेंट रिपीट इट सेल्फ बट इट डज राइम।
तो वो वाली बात है। तो हमने देखा जब भी पेसिमिज्म ज़्यादा होता है, येस 10-15% यहाँ से टूट सकता है, 5% करेक्शन यहाँ से आ सकती है। ज़रा सा होराइजन लंबा है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेसिमिज्म ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपका सूरज उगने ही वाला है, वो वाली बात है। सो जस्ट बी इन्वेस्टेड, थोड़ा ध्यान से काम करें, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। बाकी आई विल बी टेकिंग रेस्ट अभी आराम से, होपफुली जल्दी रिकवरी हो जाए। जैसे ही रिकवरी होती है, डिलीवरी की स्टॉक एनालिसिस की रिकॉर्डिंग मैं कर दूंगा, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड जैसे ही मतलब मेरी नेक फ्री मूवमेंट में आनी शुरू होती है, मैं ढंग से सीधा बैठ सकता हूँ आराम से अपना, बिना सपोर्ट वगैरह के। मुझे लगेगा कि हाँ कंफर्टेबली आई कैन सेट एंड रिकॉर्ड, तो डिलीवरी का स्टॉक एनालिसिस प्रायोरिटी बेसिस पे आएगा। एंड अक्टूबर में 2 स्टॉक एनालिसिस हम करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। सो दैट वुड बी इट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, जय हिंद।